तो बुखारी साहब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते जाए ना कि पीटीआई विदाउट खान साहब और जो अभी मुख्तलिफ पार्टीज में कन्वर्ट हो चुकी है, अब जो पीटीआई बकिया रह चुकी है, आप रिमेनिंग पार्ट्स कह लें, तो इसका पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कैसे कारगर साबित हो सकता है, कैसे एक मौसर साबित हो सकता है? देखिए, इसके मौसर साबित होने की तो वजूहात शायद अभी वसान साहब के पास भी नहीं है, लेकिन ये एक थ्रेट ज़रूर है। देखिए, पंजाब में पीटीआई का और खान साहब का वोटर मौजूद है। अगर उनके पास अपने कंटेस्टेंट नहीं होंगे, जो कि अब यकीनन उतने नहीं होंगे कि पूरे पाकिस्तान में खड़े कर सकें, तो वो स्पेस किसी को तो देंगे ना, वो वोटर किसी को तो वोट देगा ना। तो क्या पीपल्स पार्टी पर वो भरोसा करेंगे जो पीटीआई का सपोर्टर है? अगर इत्तेहाद हो जाता है, हाँ, तो वो क्यों नहीं देंगे वोट? तो इत्तेहाद करेंगे सबसे बजाय भाई वसान साहब कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं, आपने भी तो दावा किया था ना। करेक्ट। मैंने कहा ना कि अगर पीपल्स पार्टी की कुछ नहीं बन पाएगी, तो वो यहाँ तक भी जाएंगे, पंजाब में अपने आप को एब्सोल्युटली अपने आप को रीसेलेक्ट करने के लिए। ना ही जरदारी साहब मान रहे हैं और ना ही बिलावल साहब मान रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनको मानना भी नहीं चाहिए। उनका ख्याल ये है कि हम पंजाब में हमने रीसेलेक्ट किया है, हमारी जो पजीराई है उसमें इजाफा हुआ है, और साथ साथ वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि माजी में हमें साजिश के तहत पंजाब से माइनस किया गया था, और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी नून लीग के साथ जो है वो लगा दिया था। अब देखना यह है कि ये दो बड़ी पार्टियां जो अभी हाल ही में हुकूमत के इत्तेहादी थे एक दूसरे के, वो किस हद तक मुतहारब ग्रुपों में कन्वर्ट होके और एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन, और उसके लिए दोनों की इलेक्शन कैंपेन क्या रंग लाएगी उससे तय होगा कि पंजाब किसका है, तो पंजाब क्या तय करने जा रहा है। पंजाब क्या तय करने जा रहा है, ठीक है। तो इनकी जो सियासी बयानबाजी है, अब क्या आपको नहीं लगता और जोर पकड़ेगी? लोग जो है वो थोड़े से अवेयर हो चुके हैं कि ये सियासी बयानबाजी है, नारेबाजी है, क्योंकि अभी तो इत्तेहाद इनका, अभी तो इत्तेहादी हुकूमत में रह चुके हैं और अब इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी खराबी कह लीजिए या खूबी, तो खैर मैं इसको किसी सूरत नहीं कह सकता, वो ये है कि हमारे आवाम जो है ना, वो नारों के पीछे बहुत भागते हैं। आप उसको नारे कह सकते हैं, आप उसको बयानियाँ कह सकते हैं, जो मर्जी आप कह दें। मिसाल के तौर पर अब नवाज शरीफ साहब ने भी बयानियाँ बनाना शुरू किया है। आपने देखा उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम अपना पॉलिटिकल हाई रिस्क ना लेते तो पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता है। ये बयानियाँ है, ये रियलिटी नहीं है, ये बयानियाँ है। तो ये बयानियों की जंग होगी। और जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ चूँकि 80% पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, और वो नारों के भूखे होते हैं, नारों पे यकीन कर लेते हैं, मासूम लोग, इसीलिए उन्हें कहा जाता है मासूम वोटर कहते हैं ना उनको, तो वो इन नारों का शिकार बनते हैं और उसी के ऊपर वो अपना राइट ऑफ वोट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से पार्टियां हर दफ़ा उनको धोखा देने में कामयाब हो जाती हैं। तो क्या इस दफ़ा भी धोखा देने में कामयाब होंगी? अभी तक तो सारे इलेक्शन की कहानी यही है। नारा जो है वाये होगा लोगों से। देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि नारे पाकिस्तान में बिकते हैं, और ये भी कहा कि नारा कह लें उसको या बयानियाँ कह लें, ये सियासी जंग दर हकीकत बयानियों की जंग है। तो इतने ख़राब माशी हालात के बावजूद भी ये नारे बाए होंगे आपके ख्याल में? पाकिस्तान में ये माशी हालात पहली दफ़ा ख़राब नहीं हुए हैं, इससे पहले भी ख़राब थे। 2018 के इलेक्शन में भी तो यही लेके आए थे ना खान साहब कि महंगाई बहुत है जनाब, ये लूट गए, मार खा गए, फाड़ गए, यही था ना। तो खुद क्या किया? अब जो जिन्होंने उनको निकाला है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, क्या था बयानियाँ? देखे जी, तबाही मचा दी उन्होंने। तो ये बयानियाँ जो हैं ये हमारे यहाँ चलते हैं, हमारे यहाँ सियासत कहते ही इसी को। अच्छा, तो ये जो अभी नवाज शरीफ की वापसी का प्लान हो रहा है बुखारी साहब, अब तो थोड़ा सा इलेबोरेट भी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब जो मीनार पाकिस्तान है उस पर एहतजाजी जलसा होगा, यानी कि लोग जो हैं वो एयरपोर्ट से जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मीनार पाकिस्तान आएंगे हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और वहाँ पर जो है वो जलसा किया जाएगा। और अगर नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो ये एहतजाजी रंग इख्तियार मैं अर्ज़ करूँ, यही कुछ 1986 में हुआ था जब बेनज़ीर एग्ज़ाइल से वापस आई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि टेल जो है वो अभी एयरपोर्ट पर थी, और जो आगे का था हरावल दस्ता वो मीनार पाकिस्तान पहुंच चुका था। आप तसव्वुर कीजिए कितने लोग होंगे। मेरे ख्याल से माइंड के बैक ऑफ माइंड यही है कि उसी तरह का एक मेला, जो मेला कह लीजिए या शो कह लीजिए, वो लगाया जाए और वहाँ जाके फिर कुव्वत का मुजाहरा किया जाए। जिस तरह की तैयारियों का आगाज़ हुआ है, मुझे यूँ लगता है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो बेनज़ीर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे,
लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी अ बिग शो। बिग शो, यू आर एक्सपेक्टिंग अ बिग शो? एब्सोल्युटली। ओके। क्योंकि कल तक नाम नहीं लिया जा रहा था किसी का, वो आज उन्होंने यानी बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नाम लेके कहा है कि जी इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं रहने दी है, ये जिम्मेदार हैं उसके। कैसे जिम्मेदार हैं उनको वो उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला सिर्फ मुस्लिम लीग नून से है, एक जमात प्रोपेगेंडा और किरदार कुशी कर रही है, दूसरा इल्ज़ाम है उनका। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड में सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों को भी सबको नज़र आनी चाहिए। अब वो अगर सियासी एतबार से इसे आप देखें तो ये बड़ा लोडेड स्टेटमेंट है, लेकिन इसका जवाज नहीं है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त नहीं होती जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है किसी ख़ास पार्टी को सपोर्ट कर रही हो, और वो ख़ास पार्टी हमेशा किंग्स पार्टी होती है जिसको वो बनाते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी एतबार से आप नून लीग को किंग्स पार्टी कह सकते हैं। थोड़ा सा पीछे में अगर आपको ले जाऊं कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो उसका बुनियादी मकसद जो था वो किंग्स पार्टी का रास्ता रोकना था। उसमें बहुत सारे वादे किए गए थे। उसमें ये कहा गया था कि जी हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे, जो दिफाई बजट है उसको हम पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, और 3 मरतबा के प्रेसिडेंट की जो प्राइम मिनिस्टर बनने की जो शर्त है उसको ख़त्म करेंगे, और बहुत सारी बातें मतलब है। लेकिन उसमें कहीं इंतखाबी इत्तेहाद की बात नहीं थी कि हम हमेशा मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद 2008 में, 2013 में, 2018 में जो इंतखाबात हुए दोनों जमातों ने अलग-अलग लड़े हैं वो इलेक्शन। आगाज़ में आपने भी वो बाज़गश सुनी होगी जब जरदारी साहब ने कहा था कि जी 5 हमारे जो बड़े हैं उनके खिलाफ आप अपने उम्मीदवार खड़े ना करें, और जो सदर पंजाब है उसमें हमें थोड़ी सी स्पेस दें। वो सूरत हाल अब नहीं रही है, इसलिए कि इसके जवाब में मेरी इतलात ये हैं कि मुस्लिम लीग न्यूज़ ने कहा था कि जी फिर आप हमें थोड़ी सी स्पेस सिंध में दें। अच्छा। जिसके लिए वो किसी सूरत आमादा नहीं है। और एक मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र तो बिलावल कर रहे हैं, लेकिन आज फारूक सत्तार साहब ने भी यही जिक्र किया है। उन्होंने भी कहा है कि सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता 18 साल से जो हुकूमत बराजमान है उसने लेवल प्लेइंग फील्ड रहने ही नहीं दी है, उसकी गुंजाइश यानी यहाँ पे पंजाब में जो इल्ज़ाम जो है वो नून लीग पे बिलावल लगा रहे हैं, वहाँ पर वो MQM लगा रहे हैं। वही लगा के, तो एक तरह से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बैलेंस हो गया, लेकिन ये अब बज़वर्ड बन गया है लेवल प्लेइंग फील्ड, ये तराने गाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब जो है साथ साथ ये मुतालबा कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं बार बार इसको कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो शेड्यूल अनाउंस कर दें। शेड्यूल के हवाले से मेरे ख्याल से सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि तमाम जमातों ने ये मुतालबा किया है, चाहे वो ANP है, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे JUI है। JUI तो खैर इलेक्शन के अर्ली हक में नहीं है, लेकिन बाकी तमाम जमातों ने ये मुतालबा किया हुआ है। असल में अब देखना यह है कि जो बिलावल साहब कह रहे हैं उससे उनकी मुराद क्या है। क्या उनको यकीन नहीं है इंटर्म गवर्नमेंट पर, या उनको यकीन नहीं है इलेक्शन कमीशन पर? किस पर हैं उनके शकूक के जो वो समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? यानी किसी पर तो उनको कोई शक है। नहीं, आपको करना कुछ करना। मैंने साथ एक नाम पहले ले दिया था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उसका भी देखिए। हमारा जो सियासी मंजरनामा है ना इस वक्त धुंधलाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। मिसाल के तौर पे 4 साल के बाद नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही है। 4 साल के बाद अचानक आपने देखा है कि मुस्लिम लीग मकामी तौर पर भी थोड़ी सी रीएक्टिवेट हो गई है। बहुत सारी तंजीमी इजलास हुए हैं उनके, बहुत सारी जिम्मेदारियां लगाई जा रही हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल को बहुत बड़ा बनाने के लिए उसके लिए एफर्ट्स हो रही हैं, तहसील लेवल पर भी हो रही हैं, यूनियन लेवल पर भी हो रही हैं। तो मंजरनामा जो है ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये धुंध जो है ये छटेगी और वाजे हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत सी डेवलपमेंट साथ साथ हो रही हैं। PTI उसकी फेट ने तय होना है वेदर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। अगर इजाज़त मिलती है तो कौन लड़ेगा इलेक्शन PTI में? एग्जैक्टली। और मंजूर वसान साहब ने बड़ा एक दावा किया, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का PTI से इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा डेंजरस बात है। वो पहले ख्वाब देखते थे और आज उन्होंने ख़ास तौर से कहा कि मैंने ख्वाब नहीं देखा। इसका मतलब ये कि मैं ये बात खुली आंखों से कर रहा हूँ। और ये बात हमने अपने एक प्रोग्राम में चंद हफ्ते पहले बड़े वसूख से और बड़े ज़ोरदार तरीके से की थी कि पीपल्स पार्टी की अगर कुछ ना बन पाई पंजाब में तो वो PTI से इत्तेहाद कर लेगी। उस बात को उस वक्त शायद पजीराई नहीं मिली थी, लेकिन अब ये जो वसान साहब की ज़बान से आप सुन रहे हैं तो इससे ये इम्कान हो सकता है।